व्यक्तिगत रूप से फुलवारी शरीफ में शामिल कर लिया जाए, हम लोग को बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा साफ सफाई। इसकी स्वीकृति हम लोग अभी चाह रहे हैं बोर्ड से, ताकि जो मेन बोर्ड है हमारा, जिसका हमको अभी लिखित में हम लोग साफ सफाई जल निकासी के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। अगला एजेंडा है हमारा अन्य विषय, जो चौथा हमारा एजेंडा है सुपर सकर मशीन के क्रय पर विचार विमर्श। आप लोगों को ज्ञात होगा कि आगामी मांग कराना बहुत टफ है और उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। माननीय सभापति महोदय का ये सुझाव भी था लोगों को, या जो उसमें हमारे डॉक्टर हैं या अदर स्टाफ है, उनको दिक्कत नहीं हो, जवाब को हम बोर्ड से चाहेंगे। पांचवा एजेंडा है एम्स रोड में सड़क के दोनों ओर नाला उड़ाही, एम्स से जल निकासी तथा सफाई कार्य पर विचार विमर्श। पिछले साल भी हम लोग एम्स रोड में साफ सफाई और जल जमाव के लिए मानसून में। देखिए, आज की बैठक जो है नगर परिषद फुलवारी शरीफ की ये सामान्य मासिक बैठक है, जिसमें कुल 6 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें मुख्य रूप से नगर परिषद फुलवारी शरीफ के जो ब्रांड एम्बेसडर थे जनाब मरहूम इखलाक अहमद कादरी साहब, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जगह पर नगर परिषद का एक ब्रांड एम्बेसडर निर्वाचित करना था, नियुक्त करना था, तो वो किया गया है। यहाँ के एक रिटायर्ड डीआईजी हैं जो हारून नगर सेक्टर 2 में रहते हैं, परवेज अख्तर साहब, उन्हीं के नाम पे सहमति बनी है स्थायी समिति में भी, और आज बोर्ड ने भी उस पर मुहर लगा दिया है। दूसरी बात, विकास योजनाओं के संबंध में विचार किया गया। लगभग 50 योजनाओं की अनुशंसा माननीय पार्षदों ने की थी, वो सबों का प्राकलन बन गया है, उस सबको बोर्ड ने आज स्वीकृति दे दी। अब उस पर आगे कार्यान्वयन होगा। ईद और छठ, हाँ, ईद और छठ के लिए पूरी व्यवस्था है। ईद के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, सफाई का, दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, फॉगिंग कराया जा रहा है, और छठ के लिए भी घाटों की सफाई हो रही है, वहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, वहाँ प्रकाश व्यवस्था की जा रही, प्रकाश लगाया जा रहा है। छठ पर घाटों में जो प्रकाश की व्यवस्था होती है और उससे जुड़े हुए जो मार्ग हैं, वहाँ भी प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। खास तौर से जो एम्स रोड है, अब कुछ दिनों में नगर परिषद का हिस्सा होगा वो क्षेत्र, तो एम्स रोड में नालों की सफाई, सड़कों की सफाई, जल जमाव से मुक्ति, इन सब कामों के लिए विशेष रूप से बोर्ड ने आज विचार किया और उस पर स्वीकृति दी है कि इसके लिए मशीनरीज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। बड़े नाले हैं, उनकी उड़ाई के लिए सुपर सकर मशीन का क्रय किया जाए, इसकी भी स्वीकृति बोर्ड ने आज दी है। बैठक रूटीन थी। नगर परिषद का हर महीने एक बैठक होती है ना, तो रूटीन बैठक है, और फुलवारी नगर परिषद की रूटीन की बैठक परमानेंट होता है। शायद पटना कहीं बिहार में पहला नगर परिषद है जो लगातार महीने महीने बैठक हो जाती है, वो बैठक होता है नगर परिषद फुलवारी शरीफ का। तो नगर परिषद समय से बैठक कर लेती है, समय से योजनाएं कंप्लीट करती है। क्या निर्णय लिया? बैठक में तो पहला था कि पिछले समय की जो बैठक हुआ है उसके समीक्षा हुई, सभी माननीय परिषद ने उसको मोहर लगाया कि पिछले समय निर्णय लिया वो सही है, वो उसका मोहर। अगला कार्यक्रम जो है कि 3 क्षेत्र हमारे नगर परिषद में और भी बढ़ेगा, जिसमें दानापुर, भोसौला, नौसा पंचायत और कुरकुड़ी 3 पंचायत है, वो नगर परिषद में जुड़ने वाला, कुछ गांव को छोड़कर। तो उसके लेकर भी चर्चाएं हुई, सभी लोगों को बताया गया, और फिर जब आ गया है तो जिम्मेवारी जब बन जाती, पिछले समय से नगर परिषद करता ही था अतिरिक्त काम, बजाते इस बार नगर परिषद के जिम्मेवारी में लिखित तौर पर मिल गया है कि एम्स से लेकर के यहाँ तक सफाई का जो दोनों पट्टी नाला है, जो नया नाला बन रहा है, तो सब सफाई होगा।
बस बरसात पूर्व की तैयारी है। पुराने जो है कुछ सामान खरीदने का, जिससे सुलभ व्यवस्था हो साफ सफाई में, उसके लिए मशीन भी खरीदाएगा। योजनाएं हैं, उन योजनाओं माननीय सदस्यों से मांगा गया है। नया एक एम्बेसडर बनाया गया है, जो फुलवाड़ी शरीफ के रिटायर्ड हैं, उनको बनाया गया है नगर परिषद का। ये है कुल हमने जो विकास किया उसको सुना दिया है। अभी समग्र नगर विकास, मुख्यमंत्री समग्र नगर विकास योजना के माध्यम से हमको लगभग 8 करोड़ से ज्यादा रुपया मिले हैं, जो एक्सीड है। तो उसमें से मैंने फुलवाड़ी शरीफ को लगभग 7 करोड़ से ज्यादा योजनाएं दिया हूँ, और मई में संभवतः वो कंप्लीट हो जाएगा। टेंडर हो गया है। इसमें 7 तो लाइट दे रहे हैं नगर परिषद के अंदर में। साइट लाइट 10 लाख रुपए से ऊपर का है, जिसमें हारून नगर में एक कमेटी हॉल के पास दे रहे हैं, राय चौक है, ईसापुर है, खानकाह मोड़ पर है, टमटम पड़ाव पर है, चौहमल नगर है, 7 गो। और इसके अलावा नगर परिषद 15 दिया, यानी समझ लीजिए कि 7 और 15 22 हाई मास्क लगेगा। तो कल्पना कीजिए कि हाई मास्क लग जाएगा फुलवाड़ी शरीफ के अंदर में 22 को, पूरा जगमग होगा, है ना। वो रात भी दिन लगेगा। इसके अलावा थाना से जो चुनौती कुआं है, चुनौती कुआं से राय चौक तक हमने समग्र विकास योजना से दिया है, वो पक्की सड़क का। और फिर ईसापुर से अलवा कॉलोनी तक, अलवा कॉलोनी से संगी मस्जिद तक आएगा। और 3 योजनाएं और, एक है सेक्टर 2 में हारून नगर में हमने दिया है, और रानीपुर से रानीपुर करौड़ी चक वाला जो रोड है, और फिर ईसापुर में जो शेष बचा हुआ है वो ईसापुर से लेकर राय चौक तक। फिर लगभग 8 करोड़ की योजनाएं हमने दी। नगर परिषद के अलावा जो फुलवाड़ी नगर में फुलवाड़ी में पड़ता है, वो है वार्ड नंबर 10, 11, 30 और 32, जिसमें हमने 97 लाख की योजनाएं दिया है। जिसमें आपको एक पुल बनेगा बादशाही पैन पर, और 2 हाई मास्क लगेगा पटना नगर में। इसके अलावा पुनपुन में है 97 लाख रुपए दिए हैं, वहां पर 3 योजनाएं, जो जाहिदपुर से लेकर के एम्स रोड, बेटा सरमेरा तक रोड जाएगा, और हाई मार्क्स जो है। तो इस तरह से कहिए कि 8 करोड़ से ज्यादा के एक सीट। ये आपका फंड है? बिहार सरकार के कहिए मुख्यमंत्री समग्र योजना है, जो हमने लड़ कर लाया है। पूरी जवाबदेही नगर परिषद को मैंने दे दिया था कि आप प्रस्ताव देंगे, हम अक्षरशः मुहर ला करके उसको पास करवा देंगे। तो इसकी जिम्मेवारी हमने माननीय नगर परिषद सभापति को दे दिया था, और सभी लोगों से राय लेकर हमको लिस्ट दिए। उस लिस्ट को हूबहू हम पारित करवा दिया, वो आ गया है। 1 लाख रुपया और दिए है ना। तो इस तरह से सभी वार्डों में 5-5 लाख रुपया जाएगा। सभी वार्ड में 5 लाख। ये क्रेडिट है, कोई माननीय विधायक और MP नहीं दिया आज तक, हमने दिया है। दे दिया ना। आपके वार्ड में भी मिलेगा 5 लाख? हाँ, सभी कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें नहीं। 28 वार्ड में ज्यादा मिलेगा। 28 वार्ड में बहुत करीबी है। देंगे 5-5 लाख। कोई के ज्यादा बेसी नहीं, सबको 5-5 लाख।